वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। बिहार की सियासत में हलचल है और सियासी घटनाक्रम तेजी से बदलता जा रहा है। जिस तरह का घटनाक्रम बदल रहा है उसमें माना जा रहा है कि नया गठबंधन बनने जा रहा है। राजनीति नई करवट ले रही है। राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मिलने का समय दिया है। तो राज्यपाल ने नीतीश कुमार को मिलने का समय दिया है। अब आपको सुनवाते हैं कि बिहार में हो रहे सियासी घमासान पर बिहार सरकार में बीजेपी से मंत्री शहनवाज हुसैन का क्या कहना है। तो जेडीयू की बैठक, बिहार में बीजेपी जेडीयू की बैठक, जो गठबंधन टूटा है उसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। जेडीयू और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया गया है। जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और उसी को लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है और लगातार टूटने की खबरें लगातार चल रही थी। जेडीयू ने अब बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों का गठबंधन टूट चुका है, लेकिन वहीं आरजेडी को लेकर लगातार खबरें तेज होती जा रही है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। दोनों पार्टियों का सरकार पर सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। अब आगे सरकार में क्या होगा यह देखना होगा, क्योंकि आरजेडी को लेकर भी लगातार बैठकें चल रही, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। तो लग ये रहा है कि जेडीयू शायद आरजेडी के साथ में जा सकती है और तब सरकार का गठन हो सकता है। हालांकि बिहार की सियासत में पहले भी कई बार हुआ है, गठबंधन टूटना या फिर गठबंधन होना पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन काफी सियासी रस्साकसी के बाद ये गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा है। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन अब गठबंधन टूट गया है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, बैठकें लगातार चल रही है, लेकिन गठबंधन टूटा है तो उसको लेकर सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। गठबंधन टूट चुका है, बैठकें उसको लेकर लगातार चल रही है। आरजेडी पूरी तरह से तैयार है कि जेडीयू उधर चली जाए और सरकार बन जाए। आपको बता दें कि जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी और जेडीयू ने आपसी समन्वय से बातचीत करके बिहार में सरकार बना ली थी। लेकिन अब अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि यह गठबंधन टूट चुका है और जेडीयू ने इस गठबंधन को टूटने का ऐलान कर दिया है। तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय अनिल प्रताप सिंह, नेता जेडीयू के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोज मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। गठबंधन टूट चुका है बीजेपी और जेडीयू का, अब आगे क्या होगा? हो रही है, राजद में भी हो रहा है, जदयू में भी हो रहा है। हम मिलकर सरकार बनाएंगे। हम लोग तो बहुत पहले ही गठबंधन तोड़ देना चाहिए था। जब हम लोग भाजपा के पार्टी ने वित्रघात किया, जो हम लोग छोटी पार्टी बनाई, थर्ड की पार्टी बनाई, 43 पर हम लोग सीट आया था, उसी समय हम लोग को महागठबंधन में हम लोग को ज्वाइंट हो जाना चाहिए था। थोड़ा देर हुआ। अनिल जी, बातचीत हो चुकी है क्या आरजेडी के साथ में? अभी तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। क्या बातचीत चल रही है सरकार बनाने को लेकर जेडीयू और आरजेडी की? अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि हम लोग सरकार मिलकर बना रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो तय है कि सरकार तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन सरकार तो मिलकर बनेगी ना अनिल जी। सरकार किसी ना किसी पार्टी के साथ मिलकर बनेगी। अगर आप बीजेपी से अलग हो गए तो आरजेडी के साथ में जाना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। जी जी, मैं हाईकमान का बात हुई होगी। अभी हम लोग को आधिकारिक पुष्टि अब नहीं मिला है अभी तक हम लोग को, ठीक है ना। मतलब ये समझ लिया जाए कि बीजेपी अगर अलग हो गई है तो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन एक बार फिर से बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। क्योंकि जेडीयू इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, उतनी सीटें जेडीयू के पास नहीं है जो कि अकेले सरकार में रह ले, इसीलिए बीजेपी के साथ गई। तो अब तो आरजेडी ऑप्शन बचा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है, बाकी बातचीत हो गई है। औपचारिक ऐलान बाकी है सरकार बनाने के लिए मिलकर।
मनोज मिश्रा जी, इस समय जो बिहार की सियासत में चल रहा है, गठबंधन टूट चुका है और उधर बैठकों का दौर जेडीयू और आरजेडी के बीच में लगातार किया जा रहा है। मात्र औपचारिक ऐलान बचा है, जेडीयू और आरजेडी वहां पर सरकार बनाने वाले हैं। आपका रिएक्शन? काजल जी, देखिए, जी खबरों की बात और खबरों के पीछे की चर्चा करें तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये चीजें बिल्कुल। अप्रत्याशित भी नहीं। वहां पहले यही स्थिति जेडीयू और राजद गठबंधन के साथ हुई थी और उनको छोड़कर नीतीश जी जब बीजेपी के साथ आए थे, और तो ये सिलसिला और उनके बार बार कठपुतली बनने दलों के सरकार तो उन बहुत वहां किसी के साथ नहीं है, ना नीतीश के साथ है, ना बीजेपी के साथ है, ना ये राजद के साथ में है। तो कोई न कोई किसी के साथ जाएगा। और ये अब नई बात नहीं रही काजल जी, उनका साथ बीजेपी के साथ भी रहा, उनका साथ लालू यादव के साथ भी रहा, आज पुनः वो तेजस्वी के साथ में है। तो लेकिन राजनीतिक गतिविधियां देश में और प्रदेश में बदलेंगी। बिहार का ये जो नया गठबंधन या नई सरकार या अभी आपको देखिए साफ तक बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को तोड़ने का काम नहीं किया होगा। अगर करते तो शायद इतनी आसानी से बात तेजस्वी के साथ नहीं जा पाता। जी अनिल जी, क्या कांग्रेस की इसमें कोई भूमिका हो सकती है? क्योंकि अगर दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो क्या किसी भूमिका में कांग्रेस आ सकती है या फिर एकदम साइड लाइन? के साथ गठबंधन बनाकर बनाते हैं सरकार, तो ये तो तय है कि ये भी आपका कांग्रेस भी आए सरकार में रहेगी। जी हाँ, आज बता दें आपको कि भाजपा के लगभग 15 से 20 विधायक हम लोगों को संपर्क में है, 5-6 सांसद भी संपर्क में है, क्योंकि हमारे जेडीयू पार्टी में मिलने वाली है। ये भी आप सुन लीजिए। अनिल जी, नाम बता सकते हैं कौन कौन से सांसद विधायक बीजेपी के आपके संपर्क में है, आपकी पार्टी के संपर्क में है, कौन कौन है? स्पष्ट होगा, हाँ। आप देखते रहिएगा। अभी तो नाम हम नहीं खोल पाएंगे। 15 से 20 विधायक भाजपा का हम लोग पार्टी में शामिल होने वाला है और 5-6 सांसद भी है। मतलब आप लोग, आपकी पार्टी अब बीजेपी के विधायकों और सांसदों को तोड़ रही है और तोड़कर अपनी तरफ लेकर आ रही है, अपनी सीटें बढ़ा रही है। आप इधर भीतर खेल कीजिएगा भाजपा के नेता और हाँ। ऊपर से, तो हम लोग क्या करेगा? लोग बिहार में विकास और अमन चैन रहना है तो भाई सत्ता में रहना पड़ेगा जेडीयू पार्टी को। नीतीश जी फैक्टर हैं, क्या आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए और अमन चैन के लिए सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। अनिल जी, आपसे सब सुनना चाहते हैं, आप पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं इसलिए सब लोग सुनना चाहते हैं आपसे, कौन कौन सी वो अंतरकलह में वो बातें रही हैं जिसकी वजह से बीजेपी और जेडीयू अलग हो गए हैं? क्या चल रहा था अंदर ही अंदर? और क्योंकि आपने अभी कहा भी था कुछ देर पहले कि बहुत पहले अलग हो जाना चाहिए था, ऐसा क्या चल रहा था बहुत समय से? हाँ, हम देखिए अभी आपको बता देते हैं जी। कि जब तक हम लोग गठबंधन से सरकार बनाए थे उसके बाद से ही भाजपा के नेताओं का चाल चलन, वक्ता पट के पट लोग बोल रहे थे और तो चलते चलते रहता। हम लोग पूरा अति हो गया, तब हम लोग हटना पड़ा। अब कोई चारा नहीं चला, इसलिए हम लोग हटना पड़ा। आपको वहाँ पर हम लोग 16 सांसद है। आप केंद्र में मंत्रिमंडल में आप हम एक जो चिराग पासवान के माध्यम से आपने हमको कमजोर किया और फिर भीतर घात करने वाले थे आतिफ बाबू के साथ मिलकर, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही भाप चुके थे कि भाई आतिफ बाबू उधर से इनका मन किधर है, तन किधर है। तन था जेडीयू में और मन था उन लोगों का भाजपा में था। तो सब इसको रणनीति है। हम लोग हमारे माननीय नेताजी भाप चुके थे इस चीज को, तभी तो ऐसा फैसला लिया जा रहा है। अनिल जी, अगर पहले ही भाप चुके थे तो फिर सरकार क्यों नहीं बनाई? आपके पास तो पहले भी ऑप्शन था, आप तो आरजेडी के साथ में पहले भी जा सकते थे, फिर सरकार क्यों बनाई? क्योंकि आरजेडी के दरवाजे पहले भी खुले थे जब सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पहले हम लोग मिल के चुनाव लड़े थे। हाँ। उसके नाते हम लोग सरकार में सरकार ठीक चलेगी, इसके हिसाब से हम लोग सरकार बनाए थे। चलिए एक बार हम लोग माफ कर दिए, चिराग पासवान के माध्यम से हम लोग पार्टी को कमजोर करने के लिए कुछ कर रहा था तो हम लोग माफ कर दिए। और भीतर आपको विभीषण बनने की कोशिश लोग करवा रहा था ये आतिफ बाबू की तरफ से, तो ये हम लोग रस नहीं आया। तो हम लोग अपना चित लिए अपना। अब बहुत पहले जानते हैं कि हम माहिर आदमी हैं, हमारे माननीय नेताजी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी।
तो चाल नहीं निकलने वाली है भाजपा की। इसमें हम पहले ही भाग चुके थे, अब सरकार हम लोग हटे, सरकार बनेगी। अनिल जी, चाल चलन की बात आप कर रहे हैं, चाल चलन ऐसी कौन सी बातें थी जो बीजेपी की, कौन सा ऐसा चाल चलन था जिसकी वजह से दिक्कत आप लोगों को हुई? सब जानता है लोग, इसको कहने की क्या जरूरत है, सब लोग जानता है कि चिराग पासवान के माध्यम से हम लोग को कमजोर करने की कोशिश। मनोज मिश्रा जी, बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिसकी वजह से अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा थी, शुरुआत से लेकर अब तक थी, और अब समय ये आ गया कि हटना पड़ा, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। काजल जी देखिए, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि 2013 प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में मोदी जी का अनाउंसमेंट के बाद से लेके हमारे अगर आज तक की बात कर ले, मतलब टिल 9 अगस्त आपके चैनल में बैठने तक में, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिसमें नीतीश जी का व्यक्तिगत मतभेद रहा। और यही वजह थी, मैंने पहले भी कहा कि ये कोई पहला गठबंधन या पहली बार कोई किसी के साथ नहीं जा रहा है। इसी महागठबंधन के साथ पहले सरकारें बन चुकी हैं, तेजस्वी और नीतीश जी काम कर चुके हैं, लेकिन जब अलग होना होता है तो एक दूसरे में छीटाकशी या कमियां निकाल के अलग करते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति पर्दे जो बताई जाती है वो होती नहीं, उसके पीछे की चीजें हैं, उसके पीछे की बातें। जैसे अभी मित्र कह रहे थे कि बहुत सारे विधायक सांसद हमारे संपर्क बिल्कुल होंगे, जिसकी सरकार बनती है, अगर जिसकी सरकार बनती है उसके संपर्क में। मनोज मिश्रा जी, आपको रोकूंगी। पटना राजभवन से विवेक हमारे साथ इस समय संवाददाता जुड़ गए हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए विवेक, क्या अपडेट है? क्योंकि बहुत बड़ा सियासी घमासान चल रहा है, गठबंधन टूट चुका है, उधर आरजेडी में जाने की तैयारी हो रही है, अपडेट क्या है इसको लेकर? भवन की तस्वीर दिखाई है, यहाँ पे प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं बैरिकेडिंग लगा रहे, जो सीएम हाउस के और जो राजभवन की दूरियां 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी में पूरी प्रशासन के तैनाती कर दी है। पटना के एसपी काम्या मिश्रा के साथ जो यहाँ का जो तमाम ट्रैफिक एक्सीडेंट सभी लोग पहुंच गए हैं। वहीं अगर बात कर लिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास तेजस्वी यादव भी अपने विधायकों को जो समर्थन पत्र लिया वो समर्थन पत्र सौंपने के लिए पहुंचेंगे। अब से कुछ ही मिनटों में जो क्लियर हो जाएगा साहब, क्योंकि राज्यपाल से 4 बजे समय मिला है मुख्यमंत्री को मिलने के लिए। 4 बजे के बाद सारा क्लियर हो जाएगा, मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ सरकार बने। अब तो साफ हो गई है कि गठबंधन बिहार में एनडीए की टूट गई है। बीजेपी ने भी बगावते लेटर जारी, अभी सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक है कि लेटर जारी करके उन्होंने बगावते कर दी। जो उनके 16 विधायक हैं, 16 जो मंत्री हैं, 16 मंत्री को बर्खास्त कर दी गई है। ये मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार होता है कि मंत्री का विषय बर्खास्त करना, लेकिन मुख्यमंत्री खुद अपने इस्तीफा जाके सौंपेंगे राज्यपाल को। उसके बाद जाहिर तौर पर जब मुख्यमंत्री इस्तीफा सौंप देंगे तो मंत्री को बर्खास्त होना ही है। जी विवेक, हमारे साथ इस समय जेडीयू के नेता भी, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी के विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं और अब सरकार बनेगी तो मदद उनको मिलेगी। क्या इसको लेकर कोई चर्चाएं चल रही हैं? क्या बीजेपी के कुछ विधायक इधर जेडीयू में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अब नेता जी बताएंगे क्या बीजेपी के साथ जो कुछ विधायक हैं, बीजेपी के विधायक वो जेडीयू के साथ आएंगे, ये तो यही बताएंगे। इसके बाद जो अभी तक जो संपर्क था कि जो जेडीयू का कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के साथ जाएंगे। आरसीपी सिंह का जो दावा था कि जेडीयू का कुछ विधायक है जो बीजेपी के साथ जाएगा, बीजेपी के साथ छोड़कर वो सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जेडीयू की तरफ से इस तरीके से सवाल आ रही है तो कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है। जो हमारे साथ बैठे हुए हैं पैनल में वही बता सकते हैं क्या इनके साथ कितने विधायक संपर्क में हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल इन लोग चर्चा चल रही थी कि रात के 8:30 बजे बीजेपी ने डिप्टी सीएम के आवास पर चल रही थी मीटिंग की, जिसमें 18 दागी विधायकों को बर्खास्त करने की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने नाकाम रही। अब नीतीश कुमार जो बिहार के जो कहे जाते हैं देश के चाणक्य के तौर पे ही जाने गए, क्योंकि जब जो देश के गृह मंत्री अमित शाह वो एक बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन उनका भी चाणक्य इस समय नीतीश के सामने फेल हो गई है। अब इस समय जो इनके जेडीयू का दावा है कि कुछ विधायक इनके संपर्क में है, तो देखना होगा कितने विधायक इनके संपर्क में आते हैं और जब नई सरकार की जब गठन होती है तो कौन कौन इनको में मंत्री मिलती है। जी विवेक, आरजेडी की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान सामने आ रहा है सरकार बनाने को लेकर क्या? जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव की तरफ से अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया, नहीं उनका प्रवक्ता भी बोलने को तैयार है। लेकिन ये जो अंदर खाने से जो खबर है कि अब सरकार, इनकी जो छोटे मोटे नेता हैं वो लोग दावे कर रहे हैं कि सरकार मेरी बन गई है, अब सरकार कुछ चंद 1 से 2 घंटे का इंतजार कर लीजिए,
सरकार मेरी बन गई है। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार जी होंगे या कोई और चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, ये भी साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहते हैं तो गृह विभाग का जो पद रहता है, शुरू से अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार के पास रहता है गृह विभाग का पद। हमेशा गृह विभाग पे सवाल खड़ा होता है, क्या इस बार नीतीश कुमार अपना जो गृह विभाग का पद है वो देंगे तेजस्वी यादव को या खुद रखेंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अभी है अपडेट है कि 4 बजे राज्यपाल से मिलने की समय मिल गई है। जी विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज जी, जो इस समय बिहार की राजनीति में चल रहा है, कुछ ही देरों में लगभग पिक्चर साफ हो जाएगी कि वहां पर सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी। और वही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी बातचीत चल रही है, इधर नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे, अभी ये भी फाइनल नहीं है। काजल जी, परंपरागत या ये जो संविधानबद्ध है कि नीतीश जी जब समय लिए गवर्नर से तो उनको अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके साथ ही वो समय लेंगे दोबारा सरकार बनाने पर। ये चीजें तय हो चुकी हैं। नीतीश जी का तेजस्वी के साथ बैठक करना, कल से लेकर अब तक कांग्रेस का बयान आना, वो ये औपचारिक रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका अलग होना, गठबंधन टूटना तय है। और ये 2022, आज हम अगस्त में चर्चा कर रहे हैं, तो बिहार की सरकार तटस्थ ऐसे बनी रहेगी, लेकिन इसका जो असर पड़ेगा वो ये सारी तैयारियां 2024 के लिए हो रही है। दूसरी बात, जिस तरीके से लगातार ईडी और चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, लगातार ईडी के चक्कर लगा रहे हैं या उनके बयान में जवाबदेही चल रही है, तो कांग्रेस को तो उसको खुद ये पता है कि आज वो स्थिति नहीं है कि मजबूत विपक्ष अभी या 2024 में खड़ा कर सकेगी। लेकिन अगर वो दल जो अन्य राज्यों में जिनकी सत्ता है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो केजरीवाल हो, बाकी और सारे लोग हैं, अगर ये इनके महागठबंधन में आते हैं तो कोई एक ऐसा चेहरा हो सकता है जो मोदी के सामने उसको खड़ा कर सके या चुनौती दे सके, जबकि अभी तक विपक्ष कमजोर है। परंतु सवाल उठेगा, नीतीश जी के चेहरे पर सवाल इसलिए उठेगा, भाई ऐसी कौन सी बात होती है या आप लगातार 6-6, 7-7 बार मुख्यमंत्री होते हैं, कभी आप लालू को चुनते हैं और फिर आप भाजपा को चुनते हैं, ऐसी क्या व्यवस्था होती है जब आप अलग हो जाते हैं और अलग होने के पीछे कोई न कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं। पीछे आप देखिए लालू यादव के यहाँ उनकी गिरफ्तारी कह सकते हैं या तेजस्वी को बयान कह सकते हैं, या याद करिए वो दिन जब तेजस्वी का नाम से चर्चा में आया था घोटाले को लेकर के, उसी बात को लेकर के तुरंत छिटक गए थे। उससे पहले इनकी बात बीजेपी के साथ हो गई थी। तो काजल जी, आज वही स्थिति है। अब सिर्फ अहर्ताएं या ये कहिए कि संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है या समाज के सामने एक मैसेज देना जरूरी है। लेकिन बिहार की राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा, सिर्फ गठबंधन टूटा है, सत्ता वही रहेगी, बीजेपी उससे अलग होगी, बीजेपी विपक्ष होगी और दिल्ली की तैयारी में उसका विरोध करेगी। अनिल प्रताप जी, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जैसा कि आप भी बता रहे थे, और कुछ बातें आप नहीं भी बोलना चाह रहे थे वो भी लगभग साफ हो चुकी हैं। तैयारी पूरी है, सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है, नीतीश कुमार हो सकते हैं या फिर तेजस्वी यादव हो सकते हैं, क्या कहेंगे? सब कुछ तैयारी हो रहा है, तैयारी कंप्लीट है। लगभग 3-4 बजे राज्यपाल जी बोले हैं मिलने के लिए, मिलकर हम लोग स्पष्ट कर सरकार तो बनेगी ही बनेगी। अच्छा लोग जाए में क्या करेगा ठीक। विवेक, अभी क्या तैयारी चल रही है सरकार बनने को लेकर? सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है, क्योंकि कुछ ही घंटों का इंतजार है, क्या देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो दोनों की तरफ से जो वक्तव्य अब जो आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में, कि बीजेपी और जेडीयू का किस तरीके से रिश्ता जो था, जो दोनों दावे करते थे कि हम 2025 तक सरकार बरकरार रखेंगे। अभी इनकी जो 2022 में सिमट कर रह गई, अब ऐसे में लेकर यहाँ पे जो तैयारियां पूरी तरीके से प्रशासन की आला अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पूरी एक जो का एरिया, जो वीआईपी एरिया चिचकोड़ा से जो इधर पंच मंदिर की ओर जो जाती है रास्ता, ऊपरी रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है एक साइड में। जो अगर इधर की बात कर जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे जो प्रशासन के आला अधिकारी का मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात कर जाए तो तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलना कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा, कितने बजे नीतीश कुमार से मिलेंगे। उसके बाद जो राज्यपाल से मिलने जाएंगे, साथ में इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार बनाने की नई रणनीति तैयार की जाएगी। जी विवेक, कुल मिलाकर कहा यह भी जा सकता है कि अगर जेडीयू आरजेडी के साथ जाती है, सरकार बन भी जाती है, तो इतना तो साफ है कि सरकार वही रहेगी, चेहरे वही रहेंगे, बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं, ये आरजेडी वाले जेडीयू वाले भी खूब दावा कर रहे हैं कि इनकी जो है
गृह विभाग जो पद है शुरू से मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। अगर पीछे 2005 से उठा ली जाए तो 2005 से लेकर इनके पास ही हमेशा से गृह विभाग का पद रहा चाहिए। अभी इस बार जब 2020 का जब चुनाव लड़ा तो उस समय भी इनके पास कम सीट आने की वजह से भी इनके पास गृह विभाग का पद रहा। जो गृह विभाग का पद एक बड़े पद होता है वो पद रहा। लेकिन इस बार जो है अगर आरजेडी के साथ सरकार बनाती है तो नीतीश कुमार जो के शुरू से ही परंपरा रहे किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, क्या वो अपना पद गृह विभाग का इनको दे देंगे? अब ये तो साफ क्लियर अगले कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन जो दावे कर रहे हैं बीजेपी आरजेडी वाले और जेडीयू वाले, ये ज्यादा दावे कितने तक सक्सेस होगा ये दावे कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ जो है राबड़ी देवी का मांग है कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट का फेस करे तब उनको समर्थन देंगे जाएगी। पहली बातें चल रही थी लेकिन अब साफ हो गया क्या मुख्यमंत्री अगर ये सीट पे मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार काबिज रहते हैं तो ये कुछ ही टर्म कंडीशन का रहेगा, चाहे 10 मंथ या 10 मंथ या बोली जाए 1 साल को लेकर ही रहेगा। क्योंकि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होना है तो लोकसभा चुनाव में इनको विपक्ष का चेहरा सबसे बड़ा किया जाएगा नीतीश कुमार को। जो बिहार में और जो कहे जाए तो देश में नीतीश कुमार का अलग ही कद है। अब ऐसे में अब ये दोनों नेताओं का किस तरीके से दावा है, ये दोनों नेताओं का दावा कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगी। जी ठीक है, मनोज मिश्रा जी भी इस समय हमारे साथ बने हुए। मनोज मिश्रा जी, गृह विभाग को लेकर कुछ ना कुछ हो सकता है क्योंकि गठबंधन हो भी जाता है जेडीयू और आरजेडी का। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन गृह विभाग को लेकर चल रहा है कि वो किसके पास होगा क्योंकि मुख्यमंत्री अपने पास रखना चाहता है। काजल जी, दरअसल विभागों का बंटवारा, मंत्रिमंडल का बंटवारा और बड़े पोर्टफोलियो देना, हाँ। ये डिपेंड करता है संख्या बल पर। बिल्कुल। और संख्या बल की अगर हम बात कर लें विधायकों की तो नीतीश जी केंद्र में है, भाजपा के साथ रहते हैं तो सरकार बन जाती है और राजद के साथ आते हैं तो सरकार बन जाती है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव से पहले जब आमने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव हुआ था तो तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और विपक्ष के नेता हैं, तो वो सामंजस्य बैठाया जाएगा। लेकिन मुख्यतः ये देखा गया है कि विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश या बिहार या अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री हमेशा गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं। अगर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे तो पीडब्ल्यूडी और बाकी और बड़े महकमे डिप्टी सीएम, या देखिए अभी या की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि ये दो बड़े दलों के दो बड़े नेताओं के बीच की बैठक में क्या तय हुआ वो गवर्नर हाउस में त्याग पत्र देने के बाद या सरकार के दूसरा दावा पेश करने के बाद तय होगा। लेकिन इस बार जो भी संपर्क समझौता हुआ होगा वो बराबरी का हुआ होगा, क्योंकि तेजस्वी या राबड़ी देवी अब उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में इस चुनाव से पहले हुआ करते थे। कारण ये कि उन्होंने बहुत नुकसान पाया है नीतीश जी के भाजपा के साथ जाने में। उनका यह दावा था कि नीतीश जी मैंडेट तो हमारे साथ लेकर लड़े, गठबंधन तो हमारे साथ था, चुनाव हमारे साथ था, और जब बात आई तो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो इसलिए अब पहले जैसी स्थितियां नहीं होंगी। मुझे लगता है राजद के हाथ बहुत कुछ लगने वाला है। ठीक, अनिल प्रताप जी, आरजेडी के हाथ बहुत कुछ लगने वाला है या फिर जेडीयू के हाथ बहुत कुछ लगने वाला है? तो हम लोग प्राथमिकता है जेडीयू के ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। हाँ, सब आधा विभाग रहेंगे। अब थोड़ी ज्यादा विधायक हैं राजद के जी, एक दो मंत्रालय ज्यादा लेंगे, लेकिन जो भी गृह विभाग हो और मुख्यमंत्री ये तो अपने पास ही रखेंगे, नीतीश जी अपने पास ही रखेंगे। अनिल प्रताप जी, अगर जेडीयू आरजेडी के साथ जा रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? जी एकदम, कोई दुराय नहीं है, नीतीश कुमार ही रहेगा। बहुत शुक्रिया अनिल प्रताप जी। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। विवेक भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की सियासत में अब तक जो घमासान मचा हुआ था वो लगभग तय हो चुका है, क्योंकि गठबंधन बीजेपी और जेडीयू का टूट चुका है। अब जेडीयू आरजेडी के साथ में जा रही है, वहां पर सरकार बनेगी। बस कुछ ही समय बाकी है जब सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। सत्ता के टेम्परेचर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।